क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? मैं वहां के वकीलों को कहना चाहता हूं, अभी वहां हमारे वकील भाई ही संघर्ष कर रहे हैं। जिस दिन देश का बहुजन समाज वहां पर आ गया, उस दिन प्रतिमा भी लगेगी और सम्मान के साथ लगेगी। रही बात विरोध की, तो विरोध तो इनका काम है। आप गाजियाबाद की सरजमी पर बैठे हुए हैं, यहां पर भी कभी इसी तरीके का विरोध इन्हीं वकीलों ने किया था, जो कहीं ना कहीं अंबेडकरवादी विचारधारा से पूरी तरीके से ताल्लुक नहीं रखते हैं। देखिए, मैंने भी एक बयान सुना है, वहाँ के एक वकील बोल रहे हैं कि हम भी डॉक्टर अंबेडकर की जगह हम श्री राम की प्रतिमा ला करके वहाँ लगा देंगे। राम ने इस देश के लिए क्या किया है? राम की अगर मैं बात करूं, तो राम ने अपने समकालीन एक भी ऐसा आदेश, एक भी ऐसा न्याय उस दौरान नहीं किया जो आज देश के अंदर मिसाल बन सके। ऐसे व्यक्ति की प्रतिमा लगाना, सबसे पहले तो मैं मानता हूं यह लोग काला कोट पहनने के लायक ही नहीं है। अदालतें न्याय देने के लिए बनी हुई हैं और न्याय देना जज का काम है और उस पर बहस करना वकीलों का। ये लोग बाबा साहब को अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं, लेकिन ये जातिवादी कुंठा से ग्रस्त लोग हैं, ये मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, ये धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। ये लोग नहीं चाहते कि देश के अंदर मनुवादी विचारधारा जो है उसका समापन हो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1925 में ही उस मनुस्मृति को दहन करके इस देश से उसका सत्यानाश कर दिया था, लेकिन ये लोग आज भी उस किताब को सर पे रख करके उस पर लिखे हुए कानूनों को इस देश में लागू करवाने की बातें करते हैं। इनका बाप भी नहीं कर सकता। जब तक देश के अंदर संविधान है और संविधान जिंदा रहेगा, और संविधान को जिंदा करने के लिए, रखने के लिए यहां हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों भीम सैनिक इस देश के अंदर मौजूद हैं। रही बात प्रतिमा की, प्रतिमा भी वहां पर लगेगी। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में इस पे विचाराधीन मामला रख दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश बहुत जल्द वहां के न्यायालय को दिए जाएंगे, वहां की सरकार को दिए जाएंगे, और वहीं की सरकार और वहां की पुलिस सम्मान के साथ में बाबा साहब की प्रतिमा को वहीं पर ही, उसी स्थान पर ही विराजमान कराएगी और पूरी भव्यता के साथ में उस प्रतिमा को वहां स्थापित किया जाएगा। क्या मध्य प्रदेश हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लग सकती है, तो ये तो हाई कोर्ट है। अगर वहां के उच्च न्यायालय के मुख्य चीफ जस्टिस माननीय कैद साहब अगर बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का अगर आदेश दे रहे हैं, तो उन्होंने आदेश इसलिए दिया था क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो कानून बनाया है, उस कानून को फॉलो करने का काम ये अदालतें करती हैं। और देश के तमाम राज्यों के हाई कोर्टों में बाबा साहब की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, लेकिन बाबा साहब के विचारों का विरोध, बाबा साहब की दिए गए मार्गदर्शन का विरोध करना ये अपनी उपलब्धियां समझते हैं। ये बाबा साहब के विचारों से डरने वाले लोग हैं। बाबा साहब की पत्थर की प्रतिमा से जब इतना डर है, तो आप देखिए बाबा साहब के लिखे हुए उन विचारों से ये कितना डरते होंगे। बाबा साहब की प्रतिमा अगर वहां पर लगती है, तो लोग उस प्रतिमा को प्रातःकाल वहां नमन करेंगे, अंबेडकरवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करेंगे, और इस देश के अंदर जो मनुवादी विचारधारा रही है, धार्मिक विचारधारा रही है, उसका अंत करने का काम करेंगे। और यह होना भी चाहिए। अदालतें तो कानून के द्वारा चल रही है, वहां पर मैं मानता हूं वहां किसी भी धार्मिक व्यवस्था की बात नहीं होनी चाहिए। वहां पर बात होनी चाहिए आधुनिकीकरण की, और उस आधुनिकीकरण की बात करने वाला इस देश के अंदर कोई एक महापुरुष रहे हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर रहे हैं। उन तक की योग्यता वाला आज तक भी कोई शख्स इस देश की धरती पर भी पैदा नहीं हुए हैं। देखिए, वो बाबा साहब का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो बाबा साहब ने जो विरोध इनकी धार्मिक प्रवृत्तियों का किया हुआ है, ये केवल इसलिए बाबा साहब का विरोध करते हैं। बाबा साहब अगर महर जाति में पैदा ना हो करके स्वर्ण जाति में होते,
ओबीसी में भी होते तो ये उनका सम्मान करते। आज तो प्रतिमा वहां जमीन पर लगाने की बात हो रही है, ये उनकी प्रतिमा को सर पर रख करके ढो रहे होते। जिस तरीके से आज मंदिरों के अंदर पत्थर की मूर्तियों को पूजा जाता है, उस दौरान ये बाबा साहब की मूर्तियों को मंदिरों में रख करके उनकी पूजा पाठ कर रहे होते। बड़ा सवाल ये है विजेंद्र जी, सुरेश कुमार कैद रहे हैं वहां चीफ जस्टिस, उनका ऑर्डर नहीं मान रहे हैं मनुवादी वकील। देखिए, सुरेश कुमार कैद का ऑर्डर मानना इनकी जिम्मेदारी बनती है। हालांकि उनका सेवा जो है उनकी समाप्ति भी हो गई है। देखिए, उनका आदेश को मानने की जिम्मेदारी वहां की सरकार की है और सरकार इसको अगर फॉलो करती है और उसको करना चाहिए, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग भी यही लोग हैं। जब कोई भी अदालत आदेश देती है तो उस आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन पूरी तरीके से सरकार ही वहां पर निरंकुश है, सरकार ही पूरी तरीके से वहां पर नतमस्तक है, सरकार ही पूरी तरीके से आरएसएस के निशाने पर, आरएसएस के इशारे पर चलने का काम कर रही है, मनुवादी विचारधारा पर चलने का काम कर रही थी। बाबा साहब की प्रतिमा को इसी नहीं लगने दे रहे हैं। या तो वहां पर सत्ता परिवर्तन हो जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश वहां पहुंचे, या फिर बहुजन समाज उग्र होकर के उस प्रतिमा को वहां पर स्थापित कर दे। बाबा साहब ने एक बात कही थी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। उन्होंने ये कहा था कि आप मेरी प्रतिमाओं को स्थापित करने में समय व्यस्त ना करें, आप मेरे बताए हुए विचारधारा पर चलने का काम करें। मेरी जो किताबें लिखी हुई हैं आप उनको पढ़ें और उन पर चलें। पत्थर की पूजा करना वही बात हो जाती है जैसे मनुवादी लोग आज हजारों मंदिर बना करके उनके अंदर पूजा करते हैं। अन्य जितने भी धार्मिक स्थल हैं, आप किसी मस्जिद में चले जाइए, आपको वहां पर किसी पत्थर की प्रतिमा नजर नहीं आएगी। आप किसी चर्च में चले जाइए, वहां भी आपको कुछ नजर नहीं आएगा, केवल आपको वहां क्रॉस नजर आएगा। आप किसी गुरुद्वारे में चले जाइए तो वहां भी उनके केवल 10 गुरु नजर आएंगे और कोई नजर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप हिंदू परंपराओं के द्वारा निहित मंदिरों में जाएंगे तो आपको लाखों करोड़ों मंदिरों की में पत्थरों की मूर्तियां इतनी मिल जाएंगी, आपको नाम गिनते गिनते आपकी पूरी उम्र बीत जाएगी, लेकिन देवी देवता समाप्त नहीं होंगे। तो बाबा साहब ने बड़ी सूझबूझ के साथ में उसी समय कह दिया था कि मैं पत्थर की मूर्तियों में नहीं हूं, मैं किताबों में हूं, और आने वाली जो नस्ल है वो किताबों को पढ़े, शिक्षित हो और इस देश का नेतृत्व करे। लेकिन यह बात हमारे मान सम्मान की है। हम लोग चाहते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा सम्मान के साथ वहां पर लगे, और ये जितने भी काले कोट वाले वकील विरोध कर रहे हैं, जिस दिन प्रतिमा लगेगी इनके गाल उस दिन गर्म किए जाएंगे, और ये होना बहुत जरूरी है। गुलाम की कोई जाति नहीं होती, गुलाम का कोई पद नहीं होता। गुलाम आप राजा बना दीजिए, जो पहले कभी होता था, राजा तो होता था ठाकुर समाज का, राजपूत समाज का, लेकिन उसके ऊपर नेतृत्व करने वाला एक गुरु होता था जिसको ब्राह्मण होता था, उसकी नब्ज उसके हाथ में होती थी, जो ब्राह्मण कहता था वही वो फैसले लेता था। बाबा साहब का विरोध केवल वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने इस देश की हजारों वर्षों से चली आ रही परंपराओं को पूरे तरीके से जिन्होंने शोषण का शिकार करके रखा था। फूले फिल्म आई, उसमें कुछ सीन दिखाए गए थे, हालांकि उसमें पूरी फिल्में नहीं दिखाई गई, काट दी गई थी, लेकिन ये फिल्में भी नहीं चलने दी गई। केवल 2-3 सीन ऐसे थे जिस सीनों को के माध्यम से इस फिल्म का प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन लोगों ने उसका भी विरोध किया। ब्राह्मणवादी विचारधारा इस देश के लिए एक जहर है और इसका समाप्त होना बहुत जरूरी है। अगर ये समाप्त होगी तो ये देश सोने की चिड़िया पुनः फिर बनेगा, और देश ही नहीं इस विश्व के अंदर इस देश का डंका बजेगा। कभी सम्राट अशोक ने इस देश को अखंड भारत बनाया था और देश से बाहर निकल करके अफगानिस्तान तक भारत की सीमाओं को एक देश में शामिल किया था। यह देश तभी शामिल हो सकता है, एक जगह तभी आ सकता है जब इस देश से इस तरीके की विचारधारा समाप्त कर दी जाए, और जहां सर्व समाज की बात हो, धर्म की बात ना करके यहां देश की बात हो।